वेलकम बैक टू NM क्रिएटिव लर्निंग चैनल। हम आपके लिए आज एक पोएम लेकर आए हैं जो कि आपकी मैरी गोल्ड बुक की यूनिट 2 की फर्स्ट पोएम है, नोजेस। लेट अस स्टार्ट द पोएम। नोजेस। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror. Look का मतलब क्या होता है? देखा। In the mirror, mirror में, शीशे में। मिरर तो आप जानते हैं ना, जिसमें अपना फेस देखते हैं। तो मैंने मिरर में देखा एंड लुक्ड एट माई नोज़, और मैंने अपनी नोज़ की तरफ देखा। देखो वहाँ पर है आई लुक्ड इन द मिरर। लुक्ड के बाद इन आया, मिरर में देखा। एंड लुक्ड एट का मतलब पर, अपनी नोज़ पर देखा, और मैंने अपनी नोज़ पर देखा। इट्स द, ये इट्स शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ की। इसका मतलब होता है इट इज़। इट्स द, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इट्स द फनीस्ट थिंग। फनीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे मज़ेदार, फुल ऑफ फन थिंग। तो मैंने देखा अरे ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, सबसे फ़नी चीज़ है। द वे इट ग्रोज़, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रो करती है। ग्रो का मतलब क्या होता है? बिकम बिगर, बड़े होना। तो जैसे आप भी ग्रो करते हैं ना, आप पहले जितने होते हैं उससे और बड़े हो जाते हैं, तो बिकम बिगर। तो ऐसे नोज़ भी उसने कहा है कि किस प्रकार से ग्रो हुई है। द वे का मतलब तरीके से, कि जिस तरीके से ये ग्रो करती है। स्ट्रक राइट आउट वाई वेहर ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटिल होल्स। स्ट्रक आउट स्ट्रक का मतलब क्या होता है? अटैच्ड, कि जिस जगह से ये कनेक्टेड है उस जगह पर। वेयर का मतलब है जहाँ पर। ऑल ऑफ इट शोज, जहाँ ये हमें दिखाई पड़ती है वहाँ क्या दिखता है हमें? विद टू लिटिल होल्स। लिटिल मीन्स स्मॉल। वहाँ पे टू स्मॉल होल्स होते हैं। आपके नोज़ के दो होल है ना, दो छेद है ना, तो वहाँ पे टू लिटिल होल्स है, स्मॉल स्मॉल। वेगर द ब्रीदिंग गोज, और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? आपका ब्रेथ, सांस, जहाँ से ब्रीदिंग आती और जाती है। आपको ये समझ में आया ना स्ट्रेंजर? चलिए दोबारा से हम एक बार फिर इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट अस स्टार्ट अगेन। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। एंड लुक्ड एट माई नोज़, और तब मैंने अपनी नोज़ को देखा। इट द फनीस्ट थिंग, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, सबसे फ़नी चीज़ है। द वे इट ग्रोज, जिस तरीके से, वे मीन्स तरीका, जिस तरीके से ये ग्रो करती है। स्टक राइट आउट, और स्टक का मतलब जिस जगह से बिल्कुल अटैच होती है और वहाँ से फिर ऊपर को ग्रो होती है। वेयर ऑल ऑफ इट शोज विद टू लिटिल होल्स, वहाँ पे क्या दिखता है? केवल वहाँ पे हमें दो स्मॉल स्मॉल होल दिखाई पड़ते हैं। वेयर द ब्रीदिंग गोज, और जहाँ से कि हमारी ब्रेथ आती और जाती है। आई होप कि आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। नाउ वी शुड स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin. मैंने मिरर में देखा और मैंने देखा कि मेरी चिन का एंड, मैंने वहाँ पर देखा कि जहाँ से मेरी चिन क्या होता है? ये चिन है आपकी। चिन का मतलब ठोड़ी। मैंने अपनी, और एंड का मतलब क्या होता है? अंत। मैंने अपनी चिन, मेरी चिन जहाँ पे जाके ख़त्म होती है, मैंने उस जगह देखा। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और मैंने देखा कि मेरे हेयर वहाँ से शुरू हो रहे हैं। एंड बिटवीन देयर इज़न्ट मच स्पेस, और वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। स्पेस का मतलब होता है रूम, जगह, प्लेस। यहाँ पे इसके लिए हमें रूम या फिर प्लेस भी हम लगा सकते हैं, कि वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। टू स्पेयर विद माई नोज़, मेरी नोज़ के साथ वहाँ पर कोई ज़्यादा जगह बिल्कुल भी नहीं है। लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, और बिल्कुल हैंडल जैसी दिखाई पड़ती है, जो कि वहाँ पर अटैच्ड है, जैसे कि कोई हैंडल अटैच कर दिया है, इस प्रकार से लगेगा। चलिए इसको एक बार फिर देखते हैं स्टैंजा को। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन, और मैंने वहाँ पर अपनी चिन का, अपनी ठोड़ी का एंड देखा। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और मैंने देखा वहाँ से हेयर शुरू हो रहे हैं। एंड बिटवीन देयर, और उनके बीच में
इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, वहाँ मेरी नोज के साथ कोई ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पर, लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, और हैंडल की तरह से है वहाँ पर, और जो कि वहाँ पर मेरी नोज अटैच है जिस जगह, वहाँ उसकी शेप बिल्कुल हैंडल जैसी है। नाउ वी सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल, गिगल का मीनिंग तो मैंने आपको बताया था ना पहले भी, गीगल का मतलब होता है जोर से हंसना, लाफ नॉइजली। जब आप कभी कभी हंसते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ना, बहुत मज़े से हंसते हैं, तो उसे कहते हैं गीगल, वैसे लाफ होता है। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गीगल, अगर तुम्हें कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना हो, एंड शाउट, और शाउट करना हो, एंड कैन थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, और तुम नहीं जानते कि इसका मैं क्या करूँ, जस्ट लुक इन द मिरर, यानी कि नहीं जानते कि मैं किस बात पे हंसूँ, हंसने का मन तो कर रहा है लेकिन किस बात पे हंसूँ ये नहीं समझ में आ रहा। जस्ट लुक इन द मिरर, बस जाके मिरर में देखो, एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो इसमें कोई नो डाउट का मतलब क्या होता है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक नहीं है। डाउट का मतलब होता है शक, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हें दिखेगा कि अरे तुम्हारी नोज़ तो कितनी फनी है, स्टिक्स आउट, और बाहर को निकली हुई है। तो अभी जाना और अपनी नोज़ को ज़रा मिरर में देखना, और तब देखना कि कैसे आपकी नोज़ एक हैंडल की तरह से बाहर को निकली हुई है। पोएम आपने खूब एंजॉय करी ना, तो चलिए इसके थोड़े से वर्ड्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें न्यू वर्ड थे मिरर। मिरर में आप ये कह सकते हैं आई लुक इन द मिरर आफ्टर बाथ, नहाने के बाद में मिरर में देखती हूँ या देखता हूँ। वैन आई कॉम माई हेयर, जब मैं अपने हेयर कॉम करता हूँ, आई लुक इन द मिरर, तो मैं मिरर में देखता हूँ। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। या दिस इज़ ए वेरी बिग मिरर, ये बहुत बड़ा मिरर है, ऐसे बना सकते हैं। फनीएस्ट, फनीएस्ट का मतलब जो बहुत ही फ़नी हो। अब इसमें पोएम ने क्या कहा है, नोज़ इज़ द फनीएस्ट थिंग ऑन द फेस, कि चेहरे पे जो सबसे फ़नी चीज़ है तो वो नोज़ है। कैसे बाहर को निकली हुई होती है, कैसे उसमें 2 होल्स होते हैं और वहाँ पे अंदर हेयर होते हैं। तो ये बना सकते हैं, या और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे दिस कार्टून इज़ द फनीएस्ट, ये कार्टून बिल्कुल ही मज़ेदार है, बहुत ही फ़नी है। दिस स्टोरी इज़ द फनीएस्ट, ये स्टोरी बहुत ही फ़नी है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब हमारी सांस को कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। तो इसमें जैसे यूज़ हुआ है उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इसमें लिख सकते हैं कि नोज़ में से ही हमारी ब्रीदिंग आती और जाती है। ब्रीदिंग गोज़ एंड कम्स आउट, गोज़ इन क्योंकि अंदर जाती है, गोज़ इन एंड कम्स आउट और बाहर आती है थ्रू द नोज। थ्रू का मतलब होता है में से, थ्रू जिस थ्रू का मैंने यूज़ किया है वो वर्ड है ये, इसका मतलब होता है क्या, में से, नोज में से। ब्रीदिंग गोज़ इन एंड कम्स आउट थ्रू द नोज़, आप ऐसे बना सकते हैं। और ऐसे ही बना सकते हैं आई हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मुझे ब्रीदिंग में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, तुम्हारी ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है, योर ब्रीदिंग इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। स्टिकिंग का मतलब होता है कनेक्टेड, तो नोज इज़ कनेक्टेड ऑन द फेस, या वेयर द नोज इज स्टिकिंग वेयर द चिन एंड्स, जहाँ पे चिन का एंड होता है, ऐसे आप बना सकते हैं। और गीगल, आई वॉन्ट टू गीगल, मैं तो हंसना चाहता हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, आपको पोएम भी अच्छी लगी होगी। पोएम को आप पढ़िए, 2 बार ये वीडियो देखिए, एंड देन यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। अपने किसी भी फ्रेंड जो आपकी 4th क्लास में हो उसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि तब भी तो आपके पास जो जितनी भी वीडियो बना रहे हैं हम वो सबसे पहले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।